ऐसे अलोंग साइड है, कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड, ओके। ये हमारी दिस इज आवर क्रेन। अभी क्रेन मैंने सेंटर लाइन पे पार्क की हुई है, ठीक है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब जहाज पे चलते हैं। मान लो तुम्हारे पास प्रोविजन आया, अभी तुम स्टारबोर्ड साइड अलोंग साइड हो, एक इमेजिनेशन करिए मैंने, स्टारबोर्ड साइड, और जो प्रोविजन आया ना उसमें 2 पैलेट्स आए हैं। क्या है? 2 पैलेट्स। पैलेट समझते हो? यस सर। यस सर। है ना, जिसमें सामान आता है ना उसको पैलेट्स कहते हैं। इसमें नीचे लकड़ लगी होती है, लकड़ के ऊपर सामान भरा होता है और वो कवरिंग भी होता है, कंप्लीट पैलेट होता है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, एक ही क्रेन अगर हमारे पास है और दोनों पैलेट मुझे उठाने हैं, सपोज तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है? सब लोग जहां सुन रहे हैं ना? यस सर। यस। पहला पैलेट उठाऊं तो या तो मैं पैलेट उठा के पोर्ट साइड में रख दूं, पहला पैलेट, और फिर दूसरा पैलेट उठाऊं, या फिर मैं पहला पैलेट उठा के स्टारबोर्ड साइड रख दूं और फिर दूसरा पैलेट उठाऊं। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। सर सही है। यस सर। लॉजिकल की बात है, लॉजिकल सी बात है ना? अब मुझे ये मालूम है कि ये जो दोनों पैलेट्स हैं ये थोड़े हैवी पैलेट्स हैं, तो अगर मैं पहला पैलेट उठा के पोर्ट साइड में रखूंगा सपोज, और फिर जब दूसरा पैलेट उठाने के लिए बढ़ूंगा तो लिस्ट कम होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं सर। नो सर। नहीं? बट अगर मैं पहला पैलेट स्टारबोर्ड साइड में रख दूंगा और दूसरा पैलेट स्टारबोर्ड साइड से ही जेटी से उठाने की कोशिश करूंगा तो लिस्ट मैक्सिमम हो जाएगी। क्या ये बात भी सही है? सही है सर। सही है ना? इसका मतलब इस क्वेश्चन में उसने पूछा है मैक्सिमम लिस्ट कब होगी। तो थोड़ा सा जहाज पे चलो, इमेजिन करो कि मैंने पहला पैलेट उठाया और स्टारबोर्ड साइड पे रख दिया, अपर डेक पे, जिसकी वजह से हल्की सी लिस्ट हो गई क्योंकि वजन है ना उसमें। तो क्या ये बात सही है? यस यस सर। अब जब मैंने लेट्स से, अब ये वाली पॉसिबिलिटी मैंने रूल आउट कर दी, ठीक है? मैंने पहला पैलेट उठाया और स्टारबोर्ड साइड पे रख दिया, फिर मैंने अपनी आर्म को, जो मेरी क्रेन की आर्म थी, उसको स्ट्रेच किया और ये दूसरा पैलेट उठाया। जैसे मैंने दूसरा पैलेट उठाया, पिकअप किया, क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखा वर्ड इसने, प्लकिंग क्या लिखा था वर्ड इसने, प्लम्स द वेट। जैसी मैंने प्लम किया, प्लम मतलब जैसी मैंने उठाया, जैसी मैंने उठाया वेट को, वैसे ही मेरी लिस्ट मैक्सिमम होगी। क्या ये बात सही है? सही है सर। यस सर। तो लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का? हाँ सर। है ना? अब इसका आंसर और भी आसान है। ये क्वेश्चन ही मुश्किल है, बस आंसर और भी आसान है। अब लॉजिकल सी बात ये है
कि ये जो सेंटर लाइन है, यहां से ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6 मीटर का, और यहां से ये डिस्टेंस दिया हुआ है 13 मीटर का। क्या ये बात भी सही है? यस सर। है ना? तो जैसे ही मैंने पहला वाला वजन स्टारबोर्ड साइड में 6 मीटर पे रखा, जिसकी वजह से थोड़ी सी लिस्ट हुई, और दूसरा वाला वजन जैसे ही मैंने 13 मीटर पे उठाया, लिस्ट मैक्सिमम हो गई। आई बात समझ में? बट जब पहला वाला कार्गो मैंने डेक पे रखा हुआ है, तो इस वाले कार्गो की केजी कितनी होगी? जो अपर डेक की केजी है, हाँ या ना? सर हेलो, दी हुई है क्वेश्चन में और दी हुई है 40.8। 13.83, सही है कि नहीं? पर ये दूसरा वाला कार्गो जैसे मैंने उठाया जेटी से, इसका केजी कहाँ चला गया? डायरेक्ट हेड पे, डायरेक्ट हेड क्रेन के हेड पे, सही है कि नहीं? तो इसका केजी कितना हो गया? कितना दिया हुआ है? 21.5, 21। सही है कि नहीं? तो Yes, अगर sir. मैं टेबल बनाऊंगा, तो मैं क्या टेबल बनाऊंगा? रिमार्क W केजी, वर्टिकल मोमेंट, सेंटर लाइन, ट्रांसवर्स मूवमेंट, या लिस्टिंग मोमेंट, दोनों कह सकते हैं, लिस्टिंग मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सही है कि नहीं? इसमें पहली चीज क्या आएगी? शिप, जहाज का वजन, जहाज का केजी, वर्टिकल मूवमेंट, ये नील हो जाएगा। दूसरा वाला जो मेरा वजन है, वो कितने किलो का था? 76 का। केजी कितनी है? 13.83। इसका वर्टिकल मूवमेंट निकाल लो। सेंटर लाइन पे किस पे है? 6 मीटर पे। ये वैल्यू निकाल लो। तीसरा मतलब दूसरा वाला वजन 76 टन का, ये कहां पर है? 21.5 पे। इसका वर्टिकल मूवमेंट निकाल लो। ये सेंटर लाइन से कितनी दूर है? 13 मीटर पे। इसका वो निकाल लो। तो केजी निकाल लो, नया केजी, लिस्टिंग मोमेंट निकाल लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है, वो वैल्यूज उठा के डालनी, बस। इसमें दिमाग नहीं लगाना। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir, आ गया। यस आ गया ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आंसर बहुत आसान है। तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। सब लोग करेंगे ये क्वेश्चन। जिसको जो डाउट आता है मेरे से पूछ लो। वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हम लोग जहाज पे भी जाके हमने समझ लिया है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी।
सर इस क्वेश्चन में एफएसएम सेम रहने देंगे? देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, एफएसएम चेंज कब होता है? एफएसएम चेंज होता है अगर कहीं पर लिक्विड्स इन्वॉल्व हो। लिक्विड लिया हो, यस सर। लिक्विड तो कहीं पे इसमें बात ही नहीं करी है, तो लॉजिकली एफएसएम विल रिमेन द सेम, करेक्ट। ओके सर। बट एफएससी चेंज हो जाएगा क्योंकि कार्गो लोड हो गया है, तो डब्ल्यू चेंज हो गया है। ये बात समझ में आती है ना बेटा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सर इसने एफएससी दिया हुआ है, निकालना जरूरी है क्या? डायरेक्ट वही पुट कर देंगे? बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एफएससी दिया है उससे पहले एफएसएम निकालोगे, क्योंकि बाद यस में डब्ल्यू चेंज हो गया ना बेटा, इसलिए वो यस एफएससी नहीं कर सकते। यस सर। सर हो गया। वेरी गुड। आंसर आसान था कि नहीं? क्वेश्चन मुश्किल था क्या? ये बात सही नहीं है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी, कट रही है। मैं कह रहा हूँ बेटा कि इसको, ये जो क्वेश्चन है 59, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है पर इसका आंसर आसान है। सर हो गया सर, बस वही एफएसएम और एफएससी में दिक्कत हुई थी सर, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया तो एफएससी नया आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सर सर, कट कट के आ रही। हो गया सर। ठीक है सर, क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है बात। क्लियर आ रही है, ओके। कोई बात नहीं, बाकी सब भी कर लें। फिर हम यहाँ पर लिस्ट को बाय बाय कह के, अलविदा कह के ट्रिम पे चलते हैं। 5 मिनट और देता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। देन विल मूव टू दी trim part. The most important is the trim part.
हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? सबका हो गया या अभी कर रहे हो? काफी लोग तो बात ही नहीं करते, पता नहीं कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। हो गया सर, हो गया। हो गया सर, हो गया। हो गया? सब कंफर्टेबल हैं लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस सर। हाँ जी, एक बार सब लोग मेरे को बताओ, क्या मैं ट्रिम पे चलूं? कैन आई मूव ऑन टू ट्रिम? एक बार हाथ खड़ा करो। कितने लोग रेडी हैं कि मैं ट्रिम पे चला जाऊं? सर आज नहीं सर। आज नहीं? अच्छा, क्यों विजय जी, क्या हुआ, ज्यादा खाली है क्या आज? हाँ सर, सर आज थोड़ा हो भी गया सर, थक गया सर। आज बाय बाय मत आज कीजिए टीम को। बहुत लंबा दिन सर था आज सर, ये पूरा हफ्ता बहुत लंबा नैविगेशन जा रहा नैविगेशन है। था सर। सुबह से आज नैविगेशन दिन ही ही था सर। आज दिन ही नहीं कट रहा है सर, आज दिन कट ही नहीं रहा है। सर ये वीक इतना लंबा है ना सर, कोर्स प्लान। अच्छा, ये वीक लंबा है, कोर्स पहनना है। भाई देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है तुम्हारी बात के। एक बार टाइम बताओ कितना हुआ है? 160 4:15 हो गया ना, 16:15 तकरीबन। 4-5 4-5 4:05। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे को 4:30 के आसपास छोड़ दूंगा आज के लिए। बट उससे पहले तो मैं छोड़ सकता नहीं हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है तुम्हारे लिए, कि मैं जो ट्रिम बताने वाला हूँ वो मेरा ही काम है बेसिकली, मतलब मुझे समझाना है काफी कुछ उसमें। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हारा करने वाला काम मैं नहीं दूंगा, तो खाली समझने वाला काम है। क्या वो कर लोगे या वो भी नहीं कर पाओगे? वो कर लेंगे सर। करवा दो सर। सर फिर 4:30 बजे, ठीक है? हाँ, मोटा मोटी 4:30। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं अपनी उस पर आई कीप माई वर्ड्स। समवेयर अराउंड 4:30, मैक्सिमम 4:35 जो मेरा टॉपिक समझाना है, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, गारंटी। बस कोई डाउट नहीं मेरे को। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है एक बात। बट ये है कि देखो, तुम्हारी रजामंदी से ही मुझे काम करना है, क्योंकि मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है ना। तो आई वांट टू डू इन कोलैबोरेशन विद यू गाइस। तो जैसा आप लोग कहते हैं, मैं नॉर्मली वैसा ही करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग खुश रहोगे तो मेरा काम आसान होगा। अल्टीमेटली माई जॉब इज टू टीच यू, टू पुट थिंग्स अक्रॉस योर हेड। तो उसी फिलॉसफी में मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो समथिंग इन बिटवीन। सिर्फ बातचीत करूंगा मैं, और बातचीत में ही काफी कुछ समझ में आ जाएगा। कोई हाई फंडा नहीं, बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे रिगार्डिंग द ट्रिम पार्ट। तो इज इट ओके? ओके सर। ठीक है, क्योंकि छुट्टी करनी तो बहुत मुश्किल है यार, कि मैं छुट्टी कर दूं इस पॉइंट पे, ये लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि वैसी सिलेबस पेंडिंग है। तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, सही सर ने तुम्हारे ट्रिम करा दिए या पेंडिंग है? सर स्टार्ट करवा दिया था। स्टार्ट हुआ, अभी खत्म नहीं हुई? मतलब सर हो गया था सर। ट्रेन में ये हो गया ट्रेन में हो गया था सर। सर। ट्रेन कंप्लीट हो गया सर। भाई ट्रिम ए ही तो सिलेबस में, ट्रिम बी तो है ही नहीं सिलेबस में। हाँ सर, हो गया सर। हो गया, ओके, चलो वेरी गुड। तो फिर ट्रिम तो काफी समझ में आया होगा। आया कि नहीं, कुछ बोल नहीं रहे? हाँ जी सर, आ गया। आ गया, वेरी गुड। तो ये जो हिंज शिप की ट्रिम है, पहली बात, इस हिंज शिप की ट्रिम को समझने के लिए वो वाले फंडे जो छोटी किताब में टाइप ए के लिए आप लोगों ने समझे हैं, वो फंडे आप यहां पर नहीं लगाओगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर।
यानी कि मैं अब जो भी समझाऊंगा ये थोड़ा क्रिटिकल सा टॉपिक है ट्रिम का, इतना आसान नहीं है। तो जो भी मैं समझाऊंगा वो ओपन माइंड से समझोगे। ओपन माइंड का मतलब ये है जो छोटी किताब के फंडे सीखे हैं उसकी वजह से डाउट क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, इसके रीजन है भाई, किसका माइक ऑन है? हाँ, उसके पीछे रीजन भी है। छोटी किताब में जब हम चीजों को समझते थे, बहुत आसान फंडामेंटल है छोटी किताब वाला, एक लाइन में समझाऊं, बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। हमने उसमें क्या फंडा लगाया छोटी किताब में कि अगर हम कार्गो लोड करें सेंटर ऑफ फ्लोटेशन पे, कोई ट्रिम नहीं होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ सर। है ना, लॉजिकल सी बात है। जितना हम दूर सेंटर ऑफ फ्लोटेशन से आगे या पीछे कार्गो को लोड करेंगे उतना ही हमारी ट्रिम हो जाएगी। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हमने कार्गो लोड किया है तो ड्राफ्ट भी बढ़ जाएगा। क्या ये बात भी सही है? यस सर। तो उस किताब में हमने फंडा क्या लगाया था, जो भी इनिशियल ड्राफ्ट दिए हुए थे उस पे मीन सिंकेज लगाई, नया ड्राफ्ट निकाला, उस पे टीए और टीएफ लगा दिया, फाइनल ड्राफ्ट आ गए। क्या ये बात सही है? यस सर। सिंपल गेम ये था, सिंपल गेम था ना, इसके अलावा तो गेम ही नहीं है उसमें, है ना। बट जो हिंडशिप ट्रिम है ये उससे भी बहुत आसान है, मच इजियर देन दैट। क्या आसानी है इसमें, पहले मैं ये समझा देता हूं। एक बारी हिंडशिप पर्टिकुलर्स खोलो, पेज नंबर हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स वाला पेज खोलो खोलो खोलो। यस सर। खोल लिया ये? यस सर। इसमें हमारे को हर ड्राफ्ट के लिए क्या हमारे को एमसीटीसी दी हुई है? यस। हमारे को हर ड्राफ्ट के लिए एलसीएफ की वैल्यू दी हुई है। यस सर। इसका मतलब इनफैक्ट एलसीएफ भी दिया हुआ है और एलसीबी भी दिया हुआ है। हैव अ लुक ऑन एलसीबी आल्सो। यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब क्या है, छोटी वाली किताब के जब हम क्वेश्चन करते थे हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन में ही एक छोटा सा डेटा दिया हुआ था, जबकि जब हम हिंडशिप के क्वेश्चन करेंगे या अपने जहाज पे कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास एक बड़ी सी किताब जिसमें बहुत सारा सा डेटा ड्राफ्ट के हिसाब से दिया हुआ होगा। क्या ये बात भी सही है? यस सर। है ना। मेरी एक बात का जवाब दो, सब लोग अपने अपने घरों में जहां भी हैं, अगर तुम्हारे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पे सिनेमा हॉल है, ऐसा मान लो, सब लोग मानो कि 1.5 किलोमीटर पे तुम्हारे घर से सिनेमा हॉल है। यस सर। अब तुम्हारे को फिल्म देखने जाना है, फिल्म की टिकटें तुम्हारे पास हैं। अब तुम्हारे पास कई सारे, तो भाई पूरी बात तो सुन ले एक बारी। तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शन है क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर का ही रास्ता है, तुम चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। क्या ये बात सही है? सही है सर। यस सर। कि वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तुम बाइक से भी जा सकते हो। क्या ये बात भी सही है?
बाइक स्कूटर टू सही है व्हीलर सर। Yes, sir. और 1.5 किलोमीटर रास्ता है तो तुम चाहो तो कार से भी जा सकते हो। यस सर। यस बिल्कुल सही है सर। अब लॉजिक क्या कहता है, क्योंकि ये 1.5 किलोमीटर का ही रास्ता है, अगर तुम्हारे पास बाइक और कार नहीं है और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन क्या बचा? पैदल। पैदल सर। बट अगर तुम्हारे पास बाइक है और पैदल वाला ऑप्शन तो हमेशा खुला है, तो तुम कौन सा ऑप्शन अवेलेबल लोगे? बाइक और कार वाला। बाइक और कार वाला, सिंपल सी बात है। तो मेरा क्वेश्चन का जवाब ये है, मतलब मेरा जो कहने की बात क्या है कि छोटी वाली किताब में हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ पैदल का अवेलेबल था, इसीलिए हमने पैदल ही चलना पड़ा टाइप ए प्रॉब्लम्स में। बट जब हम हिंडशिप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास हिंडशिप पर्टिकुलर्स में बहुत सारा डेटा गिवन है, हम बाइक वाला ऑप्शन, कार वाला ऑप्शन लेके चलेंगे और वही यूज करेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी मुझे मालूम है, कंफ्यूज Yes, sir. नहीं हो रहे होंगे अभी, मुझे मालूम है, पर ये मुझे पहले बताना जरूरी है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है। कुछ कुछ बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं Yes, sir. आगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ना है? मैंने हिंडशिप के क्वेश्चंस को या हिंडशिप के प्रॉब्लम्स को जो सेकंड मेट लेवल तक की है, उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी 4 टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला टॉपिक को मैंने नाम दिया है टोटल ट्रिम का। दूसरा टॉपिक मैंने दिया है इसको नाम ट्रिम चेंज का। तीसरा टॉपिक जो मैंने इसको नाम दिया है वो है फाइनल ट्रिम जीरो। चौथा जो तुम्हारे सिलेबस में है आफ्टर ड्राफ्ट कांस्टेंट। तो हमारे को ये 4, हमारे को अपनी ट्रिम मतलब हिंडशिप की ट्रिम सेकंड मेट लेवल की इन 4 टॉपिक्स के दौरान ही समझनी है, और हमारे को आइडेंटिफाई करना है हर क्वेश्चन में कि ये ट्रिम का क्वेश्चन है। सबसे पहला ट्रिम के क्वेश्चन में आउट ऑफ दिस 1 2 3 4 ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक को बिलोंग करता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। है ना? बस यही गेम है। अब इसको 1 बाय 1 समझाऊंगा मैं। सबसे पहले पहला टॉपिक समझाऊंगा, बट क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हमें सिर्फ 4 टॉपिक ही करने हैं ट्रिम में अपने सेकंड मेट लेवल के। लिख लो आगे की बात को। एक्चुअली ये आप ड्राफ्ट कांस्टेंट है, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं एनी वन ड्राफ्ट कांस्टेंट, इट कुड बी एनी वे। बट तुम्हारे लेवल में वैसे हाफ ड्राफ्ट का ही क्वेश्चन आता है, एनी वन का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू कैन से दैट वे ऑल्सो। अब सब लोग ध्यान से देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड टोटल ट्रिम एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रिम चेंज। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दो अलग अलग चीजें क्या है डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी हल्का सा दिमाग में बैक ऑफ द माइंड डाल लो कि देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। वन इज कॉल्ड टोटल ट्रिम एंड वन इज कॉल्ड ट्रिम चेंज। हाँ जी, सब लोग रेडी हैं? शुरू करूं?
यार आवाज नहीं आती तुम्हारी क्लास में, क्या चक्कर है? नीरज जोशी, सर रेडी है Yes, सर, sir. आगे चलो। यस सर, रेडी है सर। जोशी साहब बता तो दो कुछ। चलो पहले चीज समझते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल। सब लोगों को मालूम है इवन कील का मतलब क्या होता है? यस सर। 0 2 मैं समझा। इवन कील का मतलब होता है फॉरवर्ड ड्राफ्ट इज इक्वल टू मिडशिप ड्राफ्ट इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इज इक्वल टू आफ्ट ड्राफ्ट। क्या ये बात सही है? यस सर। कोई डाउट इस बात में? नहीं। एक और चीज होती है जो टेक्निकली हमें समझनी है। LCB is equal to LCG whenever there is an even keel condition, यानी कि when there is a even keel condition, LCG will be equal to LCB। ठीक है, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है कि जब भी इवन कील कंडीशन होगी तब LCB इज इक्वल टू LCG। LCB और LCG का मतलब दिस इज इफ देयर इज एन आफ्ट परपेंडिकुलर से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो LCB, यानी कि longitudinal distance of center of buoyancy from the aft perpendicular is called as LCB, and longitudinal distance of center of gravity from aft perpendicular is called as LCG। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो छापो फिर, आगे की फिर बात करते हैं। इवन की और फॉरवर्ड ड्राफ्ट इज इक्वल टू, सर क्या है? भाई अगर इवन कील कंडीशन होगी तो जितने भी ड्राफ्ट हैं वो सारे सेम होंगे। तो मिडशिप ड्राफ्ट, यस सर, यस सर। मिडशिप ड्राफ्ट कह लो, मीन ड्राफ्ट कह लो। जहां भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं से फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्या ये बात भी सही है? सो गए क्या सब लोग? सही है सर।
यार ये बाकी लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्या चक्कर है? किशन कुमार, नीरज जोशी, यस सर। अच्छा ठीक है सर। बता दिया करो यार कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। यार खाली बेचारा असद मेहदी जाफरी बेचारा अकेला बोलता रहता है, या कभी कभी शैफरॉन बोलता है ना, शमित भी थोड़ी बहुत बात करता है, पर काफी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। अब वो बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ूं? ये बात समझ में आ रही हो तो? यस सर। यस सर। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब एक बात करते हैं। मान लेते हैं कोई वजन इस जहाज पे यहां पर पड़ा था। अब इस वजन को अगर मैं पीछे की तरफ शिफ्ट करूं, सपोज अगर इस वजन को मैं पीछे की तरफ शिफ्ट करूं, तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। ये बात सही है? किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। अब जब ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा जी डैश के हिसाब से, और जो नया वजन है वो यहां से नीचे गिरेगा। यस सर। यस सर। क्या ये बात सही है? यस सर। पहले वाले Yes, को मैं sir. हटाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब जैसे ये वजन नीचे गिरेगा इस नए पॉइंट से, क्या होगा? हमारा जहाज ट्रिम ट्रिम बाय कर जाएगा, हमारा जहाज ट्रिम कर जाएगा। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। है ना? एक बार इतना डायग्राम बना लो, मैं कुछ थोड़ा मिटा दूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए कुछ काम करने के लिए। सो आई नीड टू रब ऑफ फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ट्रिम इज कैलकुलेटेड, ट्रिमिंग मोमेंट बाय एमसीटीसी। क्या ये बात सही है? यस सर। और ये जो यस ट्रिम सर। होती है वो सेंटीमीटर में आएगी। क्या ये बात भी सही है? यस सर। ओके, एक बात, ट्रिमिंग मोमेंट का मतलब होता है, दो तरह की ट्रिमिंग मोमेंट होती है। एक मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू डी, डी। और एक होती है छोटा डब्लू इनटू डी। कितने लोगों को ये बात समझ में आई मेरी? यस सर। यस सर। ये जितना छोटा वजन सेंटर ऑफ फ्लोटेशन से शिफ्ट किया गया या लोड किया गया, ये डी वो होता है। पर ये जो डब्ल्यू क्रॉस डी की मैं बात कर रहा हूं, दिस डी इज व्हाट, जहां पर पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वहां से नए सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डी। सही है? डिवाइड बाय एमसीटीसी। दिस डब्ल्यू रिमेन्स द डब्ल्यू, बट ये जो छोटा डी है, दिस इज व्हाट, दिस इज एलसीबी माइनस एलसीजी डैश। ध्यान से देखो, क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। है ना? डिवाइड बाय एमसीटीसी विल गिव अस द ट्रिम इन सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात? थोड़ा सा जहाज मिटा दूं अगर आप लोग बुरा ना माने तो। यस सर, मिटा दीजिए सर। यस सर। थोड़ा सा जहाज मिटाऊंगा, आधा मिटा के शायद मेरा काम चल जाए। मुझे थोड़ी सी चीज लिखनी है, वो थोड़े से भी मेरा काम चल जाएगा। थोड़ा सा जहाज मिटा रहा हूं बस। आई होप सो इससे मेरा काम चल जाएगा। सो
अगर ये सेंटीमीटर में है और अगर मुझे ट्रिम को मीटर में चेंज करना है तो क्या करूं? डिवाइड both side by 100. So trim centimeter by 100 is equal to W into LCB minus LCG dash divide by MCTC into 100. कोई परेशानी इसमें? No, sir. This is what इसको मैं चेंज करके ट्रिम इन मीटर नहीं लिख सकता? Yes, sir. So finally trim is equal to ये वाला एक्सप्रेशन. क्या ये बात सही है? And Yes, this sir. formula I call it as total trim formula. इतना नोट डाउन करो और इसको हमेशा ऐसे ही याद रखना है. This formula belongs to total trim formula. और हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? सब बताओ सब लोग. Which topic we were doing? The total trim. Total trim. टोटल ट्रिम सर. तो हम टोटल ट्रिम का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे. उस टोटल ट्रिम के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया है वो डिराइव का फॉर्मूला ये है और उस फॉर्मूले का नाम है टोटल ट्रिम फॉर्मूला. इसको ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं कह रहा हूं. खाली ट्रिम फॉर्मूला नहीं याद रखना है, इसको याद रखना है टोटल ट्रिम फॉर्मूला. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर छापो, फिर आगे की बात करते हैं. सबको समझ में आ रहा है? टाइम कितना हो गया? सर 4:32 हो गया सर. 32, sir. चलो कोई बात. 2 As मिनट per ज्यादा. the words of time, we will finish at this point. थोड़ा सा इसके आगे मुझे बात करनी थी पर कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे इससे आगे की. पर इतना मुझे नहीं बताओ सर, क्या आप बोल दो सर, बोल दो सर. तो फिर वो 15 मिनट निकल जाएंगे वो. नहीं फिर रहने दो सर. नहीं सर, रहने दे. रहने दीजिए तब. कल बोलना सर, कल बोलना सर. कोई कोई बात. अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गई ना? यस Yes, सर. यस सर, समझ में आ Yes, गई. sir. यस सर. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. कोई बात नहीं, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है. हम इससे आगे कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट प्लीज एट होम कोशिश करना 59 तक जितने भी लिस्ट के क्वेश्चन हमने किए हैं वो एक बार खत्म कर लेना. लिस्ट काफी आसान है. जो डिफिकल्ट पार्ट था वो एक ही क्वेश्चन था बेसिकली 59th क्वेश्चन. बाकी सब आसान है. ठीक है, हम ट्रिम पे चलेंगे. ट्रिम के न्यूमेरिकल थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो मेरे साथ साथ चलोगे ट्रिम तभी सीख पाओगे, इसलिए मैं स्लो चलना चाहता हूँ. ठीक है, तो जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा कर रहा हूँ. बट कम से कम लिस्ट खत्म कर लेना अपनी जितनी भी है. कल मैं ट्रिम आगे मूव करूंगा. कल ट्रिम कराऊं या कल नेविगेशन कराऊं? सर नेविगेशन. 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 कल नेविगेशन करते हैं और फिर परसों फिर ट्रिम पे आएंगे. ठीक है, चलो ओके, नो Okay, प्रॉब्लम. sir. थैंक यू. Okay, sir. Thank you, 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 sir. थैंक यू सर.
बाय बाय। बाय सर। भाई विपिन अभी तो हाथ नीचे कर दे।